पहले लालू प्रसाद यादव का कुंभ को लेकर विवादास्पद बयान आता है, फिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आता है और अब जो है देखा जा रहा है कि सीधे तौर पे जो झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन, उन्होंने सीधे तौर पे बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों की मौत हुई है। हालांकि भाजपा क्या कहती है, हम सीधे तौर पे जुड़ना चाहेंगे। हमारे पास रांची विधायक सीपी सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अब हफीजुल हसन जी का जो है बयान आया है, पहले तो लालू जी का आया, ममता बनर्जी का आया, अब हफीजुल हसन का बयान आया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ लगा है वहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोगों की मौत हुई है। देखिए, एक प्रचलन हो गया है सनातनियों को, और सनातनी जो भी धार्मिक स्थल है उसको निंदा करने की, गाली देने की। लालू प्रसाद यादव चारा चोर, खजाना चोर के नाम से फेमस तो व्यक्ति बोलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ममता बनर्जी बोलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातनी विरोधी लोग हैं। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। हफीजुल हसन भाई, ये हसन साहब है, अब इनका इस तरह से बयान देना है जिससे लगता है कि महाभारत वाले संजय के रोल में ये थे। वहाँ 25 से 30 हज़ार लोग मर गए, ये देख रहे थे। तो मैं कहूँगा कि सारे के सारे सनातनी विरोधी लोग हैं, और मैं इतना ही कहूँगा कि अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे का धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो गलत है, और इसकी मैं निंदा करता हूं। कि वे किसी दूसरे धर्म, हम लोग तो नहीं करते हैं किसी दूसरे धर्म के बारे में। क्या है भाई, इनके यहाँ है ना, जो भी है सब आतंकी माइंडेड होता है, जिहादी माइंडेड होता है सब, तो दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं। भाई मुसलमानों का क्या है, तो सारे के सारे खाएंगे हिंदुस्तान में और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। तब ऐसे लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपने भाषा पर का जिह्वा पर कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो जवाब हम लोग को भी देना आता है। उन्होंने कहा कि जेसीबी से डंप किए गए। वही कह रहा ना कि ये मैंने क्या कहा कि जैसे महाभारत में संजय थे ना, धृतराष्ट्र को बताते थे, एक एक पल की खबर बताते थे जो युद्ध हो रहा था, उसी प्रकार लगता है ये उस काल का संजय है। इनको सब दिखा, जैसे भी हो सकता है कि इनका जैसे भी वहाँ लगा हुआ हो, इसीलिए इतना दावे के साथ ये बातें बोल रहे हैं। एक और भी उन्होंने बात कही कि जो श्रद्धालु गए हैं उसमें हजारों ऐसी गाड़ियां हैं जो लावारिस अवस्था में वहाँ अभी भी पड़ी है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। भैया वो लावारिस गाड़ियां हैं कहाँ पर हैं? मैं भी तो कुंभ से घूम के आ रहा, रात भर मैं वहीं टेंट में ही बिताया है। भाई ऐसी व्यवस्था, भाई वर्ल्ड क्लास व्यवस्था, मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था। अब इनको तो नुक से निकालना है ना, जैसे कहा गया है ना कि इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे भोज के बाद बाहर कुत्ते लोग जो होते हैं ना, आपस में नोच खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तो वही वाला इन लोग की स्थिति है, इसीलिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। एक सवाल है, चूँकि झारखंड से रिलेटेड आप भी एमएलए हैं, तो एक सवाल आ रहा है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि जो दी जा रही थी, 2-3 किस्त जो है अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है कि राजकीय कोष जो है घाटे में है, या फिर ज़्यादा दबाव के कारण ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, जब इन्होंने वायदा किया है और एक किस्त दिया भी है मैया सम्मान योजना का, जो प्रत्येक महिला को 2500 रुपये की राशि दे रहा है, तो 2-3 महीना से नहीं मिला है। अब कहीं न कहीं राजकीय कोष पर भार तो पड़ ही रहा है, लेकिन वायदा आप किए हैं तो निभाना पड़ेगा, चाहे जहाँ से आप करें। यदि नहीं देंगे
तो यही समझा जाएगा कि आप वायदा खिलाफी करने में माहिर हैं। लेकिन ये बात सही है कि इतनी बड़ी राशि कहीं न कहीं राजकोषीय घाटा की ओर इंगित कर रहा है। इसके लिए बजटीय प्रावधान, अभी तो बजट सत्र आने वाला है, बजटीय प्रावधान करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चुनाव में जीतने के लिए इस तरह की वाहवाही करके चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब देर देने में इनको दिक्कत हो रही है। अभी वृद्धा विधवा पेंशन 6 महीना से बंद है, उनको नहीं मिल रहा है। ये तो इस सरकार की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रांची विधायक सीपी सिंह जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने हफीजुल हसन पे तंज कसते हुए कहा कि वो संजय हो गए हैं क्या, जो सब कुछ यहाँ से बैठे देख रहे हैं, या आखिर वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सहयोगी अरुण कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।